गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट ईयर तुमने ट्रायंगल्स का चैप्टर किया था जिसमें कॉन्ग्रुएंसी आई थी। तो कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन तुम कर चुके हो। तो इस साल तुम्हारी नया थोड़ा सा ऐड होके आया है, वो है सिमिलरिटी, कि दो फिगर सिमिलर होंगी या दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी या दो पॉलीगन सिमिलर होंगे। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे अब की बार, ठीक है। तो वो कौन सा 6th चैप्टर है, नया चैप्टर 6th चैप्टर शुरू करते हैं आज ट्रायंगल्स का, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में पहले कि एक ट्रायंगल क्या होती है, ए फिगर विच हैज 3 साइड्स 3 एंगल्स 3 वर्टिसेस, जिसमें 3 एंगल होते हो, 3 साइड और 3 वर्टिसेस। सीधी सी बात है। ए क्लोज फिगर विच हैज 3 साइड्स, ए क्लोज फिगर विच हैज 3 साइड्स 3 एंगल्स 3 वर्टिसेस, ठीक है। तो वर्टिसेस कौन से होंगे, ये यहाँ पे जहां पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स जो हैं 3, ये वर्टिसेस होंगे, ए बी सी वर्टिसेस होंगे। अब इसमें एंगल कौन से होंगे, एंगल ये वाले होंगे जो इनके द्वारा ये बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इनसाइड अंदर की तरफ, दो साइड के अंदर की तरफ, यानी इसके और इस साइड के बीच का जो मूवमेंट है वो, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये डिनोट किया जाता है, एंगल का सिंबल है, ठीक है। तो साइड कौन सी होगी, लेंथ ए बी, बी सी और ए सी, ए बी, बी सी और ए सी, ये 3 साइड होगी। अब साइड सेगमेंट होता है टुकड़ा, टुकड़े को कैसे शो कराते हैं, ऐसे शो कराते हैं, या हम नॉर्मली ऐसे इसको ऊपर ना लगा के नॉर्मली हम ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके टाइप्स के ऊपर आते हैं। तो टाइप्स क्या होंगे इसके, तो टाइप्स 2 वे से देखे जाते हैं, एक तो साइड्स के अकॉर्डिंग और एक एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो अगर साइड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहला जो टाइप है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होगा, जिस ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होंगी, ये तीनों साइड इक्वल होंगी, ठीक है। अब तीनों इक्वल है तो ये सीधी सी बात है, तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। और अगर तीनों एंगल इक्वल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों एंगल का सम होता है 180, ठीक है। तो 180 होता है तो तीनों एंगल कितने कितने के हो गए, 60 के एंगल हो गए, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, कौन कौन सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। सेकेंड पॉइंट ऑल एंगल्स इक्वल, अब इक्वल भी होंगे और 60 के होंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। तीनों इक्वल है और इक्वल किस क्वांटिटी के हैं, 60 के, ठीक है। दूसरा टाइप है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस कौन सा होता है, जिसकी एनी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड, कोई भी दो साइड है, मान लिया हमने ये 2 साइड लिए हैं, ठीक है, ये 2 साइड इक्वल है। अब अगर ये 2 साइड इक्वल है तो इनके एंगल अपोजिट होते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस साइड्स का ये एंगल होगा, इस साइड का ये एंगल होगा, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट 2 साइड्स इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल। दूसरा पॉइंट एंगल्स अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल। अब इक्वल कौन कौन से होंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, और इक्वल साइड्स कौन कौन सी है, वो ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है। ये 2 साइड इक्वल है और ये 2 एंगल इक्वल होंगे। तीसरा स्केलर ट्रायंगल कौन सी होगी, जिसमें पहला पॉइंट नो 2 साइड इक्वल, कोई भी 2 साइड इक्वल ना हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट नो 2 एंगल इक्वल, कोई भी 2 एंगल इक्वल ना हो। जैसे मैं ये ट्रायंगल लेता हूं ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी इक्वल नहीं होगी बी सी के और ना ही ए सी के, ये तीनों
एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। और ना ही एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, और ना ही एंगल इक्वल होगा सी के, तो तीनों एंगल बी इक्वल नहीं होगा। तो ये बात होगी साइड्स के अकॉर्डिंग। अब दूसरा आता है एंगल के अकॉर्डिंग क्या क्या सिचुएशन बनेगी। तो पहला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल होगी, एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए, जिसमें तीनों एंगल 90 से छोटे और 0 से बड़े, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 0 to 90 होंगे। इक्वल नहीं लगाया मैंने, सिर्फ लेस देन है, यहाँ पे भी लेस देन है, यानी 0 से ग्रेटर और 90 से लेस, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर ऑल एंगल तीनों के तीनों 90 और 0 के बीच में होंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 का होगा, वन एंगल इक्वल टू 90। अब दूसरा अगर 90 का हो गया तो पॉसिबल नहीं है कि ट्रायंगल बन जाए। तो अगर ये 90 का होता है तो साइड ऐसे सीधी जाएगी, फिर तो मिल ही नहीं सकती कभी, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये ट्रायंगल क्रिएट नहीं होगी, एक ही 90 का हो सकता है। तो यहाँ पे मान लिया हमने एंगल बी इक्वल टू 90 है, तो ये दोनों ए और सी किसके बीच में होंगे, ये 90 से छोटे होंगे, 0 से बड़े होंगे। एंगल ए कोमा एंगल सी 90 से तो छोटे हैं और 0 से बड़े हैं, तो ये दो सिचुएशन बनेंगे, ठीक है। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 से बड़ा होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं, जे वाला एंगल 90 से बड़ा है, मान लिया ए बी सी, तो वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, और लेस देन 180 डिग्री, यानी एनी वन एंगल, यानी यहाँ पे एंगल ए मान लिया हमने, एंगल ए जो है वो 180 से तो छोटा है और 0 से बड़ा है, वो 90 से बड़ा है, इसके बीच में होगा एक एंगल। और बाकी दो एंगल वो होंगे 90 और 0 के बीच के, वो 90 से बड़े ही नहीं हो सकते। अगर बड़े होते हैं तो उनका सम ही 180 से ज्यादा चला जाएगा, जो कि ग्रोंग हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल बी कोमा एंगल सी लेस देन 90 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये सिचुएशन होगी, क्लियर है। तो ये इसके टाइप्स और डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं अपना सिमिलर फिगर के ऊपर। तो सिमिलर फिगर कौन सी होंगी, इफ टू ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग सेम शेप, सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए, वही सिमिलर कहलाएंगी, ठीक है। जैसे एक सर्कल ये बना हुआ है, दूसरा सर्कल ये बना हुआ है, भी शेप दोनों की सर्कुलर है, तो दोनों सिमिलर हैं। बट पिछले साल हमने किया था कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट में शेप के साथ में साइज भी सेम होना चाहिए, यानी अगर दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं तो इनकी रेडियस अगर सेम है तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। बट सिमिलर में क्या है, बस उनकी जो बनावट है वो सेम होनी चाहिए, सर्कुलर है ये भी सर्कुलर है, ठीक है, शेप सेम होनी चाहिए। तो एग्जांपल के लिए ऑल रेगुलर पॉलीगॉन्स विद सेम नंबर ऑफ साइड्स सच एज इक्विलेटरल ट्रायंगल, भी कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल उठाते हैं भी जिसकी एक ही मान लिया हमने, एक ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल है जिसकी तीनों साइड इक्वल है, एक ये ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड इक्वल है, तो दोनों इक्विलेटरल होने चाहिए, सिमिलर रहेंगे, ठीक है। भी दो स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया, इसकी भी चारों साइड इक्वल है, इसकी भी चारों साइड इक्वल है, इक्वल होनी चाहिए और एंगल भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। यानी ये छोटे वाली साइड ये बड़े वाली साइड, यानी एंगल इक्वल है
ये चारों साइड इसकी इक्वल है, ये चारों साइड इसकी इक्वल है, ठीक है, अपने आप में इक्वल होने चाहिए तो सिमिलर रहेंगे, ठीक है। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, तो जितने भी सर्कल है वो सारे सिमिलर रहेंगे, ठीक है। फिर इसमें कुछ मेन याद रखने वाली बातें क्या क्या हैं कि अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। ये जैसे मैं ये फिगर, इन दो फिगर की बात करता हूं तो दोनों की रेडियस इक्वल है, तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे या वैसे मेजर करेंगे तो एरिया दोनों का इक्वल ही रहेगा, ठीक है। तो इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट देन बोथ हैविंग इक्वल एरिया, अगर दो फिगर इक्वल है तो दोनों का एरिया इक्वल रहेगा। बट इफ दे आर सिमिलर, अगर दो फिगर सिमिलर हैं देन दे आर मे नॉट इक्वल इन एरिया, तो हो सकता है वो इक्वल ना हो सकता है कि वो फिगर सिमिलर हो और एरिया भी इक्वल हो, ये जरूरी नहीं, हर बार जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सिमिलर तो ये अब भी है, तो अब इक्वल है, सिमिलर अब भी है, भी ये जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो सिमिलर नहीं हो सकती, कॉन्ग्रुएंट हो सिमिलर तो कंपलसरी है, वही है। तो बट सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर नहीं हो सकती, बट ये हो सकता है सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकती है और सारी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट में टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर, भी वही बात है कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो वो ऑलवेज सिमिलर रहेंगी, बट कन्वर्स मे नॉट पॉसिबल, मे नॉट बी ट्रू, तो उल्टा पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो हो सकता है वो इन्हीं की बात कर रहा हूं, ये दो सिमिलर फिगर है तो कॉन्ग्रुएंट भी तो है ये, बट ये वाली सिमिलर फिगर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है ना। और वही कि ये कहे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर ये दो कॉन्ग्रुएंट हैं तो सिमिलर तो कंफर्म है, ठीक है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं, सिमिलर तो है। तो अगला कि वो अगर दो फिगर, दो पॉलीगन अगर सिमिलर हैं, इफ टू पॉलीगन्स आर सेम नंबर ऑफ साइड्स, भी दो पॉलीगन जो सेम नंबर ऑफ साइड के साथ में है, आर सिमिलर इफ, कोई भी दो पॉलीगन उठाते हैं बट सेम नंबर ऑफ साइड में होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम एक ट्रायंगल को स्क्वायर से कंपेयर कराते हैं, ये नहीं करना हमने, तो ट्रायंगल को ट्रायंगल से ही कंपेयर करना है, स्क्वायर को स्क्वायर के साथ में ही कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये बात सेम नंबर ऑफ साइड इसलिए बोली गई है, ठीक है। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी ये एंगल जो बने हुए हैं ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये वाला एंगल इसके साथ, इसके से ये ऐसे इक्वल होने चाहिए, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब कि इसका कोरस्पॉन्डेंस में इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसका ये वाला इसी के साथ में दूसरे वाले के साथ में, राइट में चल रहे हैं तो इसका राइट हो सकता है, इसका लेफ्ट में भी हो सकता है, तो इसका ये वाला ये इसके साथ में, तो इसका ये वाला एंगल ये इसके साथ में, ये वाला एंगल इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। तो अगर ये इसके साथ है तो ये वाला बच गया, ये इसके साथ होगा, तो हो सकता है कि ये वाला इसके साथ हो तो अगला ये वाला इसके साथ हो जाएगा, फिर भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनना चाहिए कि वो इसके साथ है तो दूसरा इसके साथ बनेगा, कि ये नहीं कि ये वाला भी इसके साथ कंपेयर कर दिया और ये वाला भी इसके साथ कंपेयर कर दिया तो दूसरा दूसरी जगह पे हो जाएगा। तो एंगल इक्वल होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो या प्रोपोर्शन। तो सेम रेशियो मतलब भी एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, तो इसकी 1 2 3 2 4 6, जैसे ये दो ट्रायंगल है, एंगल इक्वल है तो रेशियो की इक्वल कैसे होगा, 1/2 इक्वल होना चाहिए 2/4 के, इक्वल होना चाहिए 3/6 के, ये तीनों इक्वल होने चाहिए, इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, यानी रेशियो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो 2 1 जा 2 2 3 1 जा 3 2, तो तीनों 1/2 के इक्वल है, तो सिमिलर रहेंगे ये दोनों फिगर अगर एंगल इक्वल पहले से ही दे रखे हैं तो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई हमें, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो अगर इफ ट्रायंगल ABC
सिमिलरिटी जो होती है उसका नोटेशन होता है जे वाला, ठीक है। अगर इसके नीचे मैं इक्वल का साइन और लगा दूं तो वो होता है कोंग्रुएंट का, बट वो इक्वल का साइन हटा दूं तो ये होता है सिमिलरिटी का, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो क्या क्या चीजें इसमें कॉमन होंगी, क्या क्या चीजें इक्वल होंगी, क्या कैसे कैसे कोरस्पोंडिंग साइड्स होंगी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ ए बी, और इसकी पहली दो वाली बनाओ ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगी बी सी बाई पी क्यू। अब इसका फर्स्ट और इसका लास्ट ए सी अपॉन इसका फर्स्ट और इसका लास्ट पी आर, या मैं कहूं ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, इस तरह से इक्वल रहेंगे अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो, ठीक है। दूसरी चीज, अब तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, पहले वाला पहले वाले के साथ, दूसरे वाला दूसरे वाले के साथ, तीसरे वाला तीसरे वाले के साथ, ठीक है। एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी होगा इक्वल एंगल आर के। अगर ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के इक्वल बताई गई है तो इस तरह से ये इक्वल रहेंगे। अब इसी में थोड़ा सा ट्रायंगल तो वही है, बस थोड़ा सा नाम में थोड़ी चेंजमेंट की है कि पहले वाले का तो एज इट इज छोड़ दिया, ए बी सी सिमिलर बता दी ट्रायंगल पी आर क्यू के। पिछली बार पी क्यू आर था, अब की बार पी आर क्यू बोला इसने, तो अगर पी आर क्यू बोल रहा है तो इसमें कुछ यहाँ पे भी इन दोनों में चेंजमेंट आएगा, ठीक है। अगर एंगल की बात करूं तो एंगल ए पी के इक्वल होगा, ये बात तो इसमें भी सेम है। एंगल बी आर के इक्वल होगा, एंगल सी क्यू के इक्वल होगा। पिछले वाले में एंगल आर के इक्वल था, अब की बार एंगल क्यू के इक्वल होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर नाम में चेंजमेंट है तो यहाँ पे भी चेंजमेंट होगा, और अगर यहाँ पे चेंजमेंट है तो सिमिलर भी वही ट्रायंगल ली जाएंगे, उनके नेम के अकॉर्डिंग ली जाएंगे। भी ट्रायंगल तो वही है, बस थोड़ा सा नाम घुमाया गया है। तो इसकी जगह मैं ये चीज लिखता हूं तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगी, फिर ये वाले रूल फॉलो होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, ये साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू था, अब की बार पी आर हो जाएगा, इक्वल टू ए बी अपॉन पी आर बी सी अपॉन आर क्यू, इक्वल होगा ए सी अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो ये नाम का जो चेंजमेंट है वो ध्यान रखना हमने कि नाम क्या लिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने एंगल्स लेने हैं। चाहे हमें एंगल्स दिए गए हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ ब्लैंक्स हैं वो फिल करते हैं कि ऑल सर्कल्स आर, भी जितने भी टाइप के सर्कल हैं, टाइप के सर्कल तो सर्कुलर ही होते हैं सारे, तो वो सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो वो सारे के सारे सिमिलर होंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी कब होगी, कॉन्ग्रुएंसी जब होगी जब ये बताया जाए कि उनकी रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, और वो रेडियस जो है वो इक्वल है, तब वो कॉन्ग्रुएंट बोले जा सकते हैं। तो ऑल स्क्वायर्स आर, तो वो सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो सिमिलर ही होंगे भी। जब तक हमें उसकी साइड ही नहीं पता तो तब तक उसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। तो सभी जितने भी सर्कल हो गए, जितने भी स्क्वायर हो गए, वो सारे सिमिलर रहेंगे। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट तो इसको भी नहीं बोल सकते क्योंकि उसकी साइड तो हमें पता ही नहीं साइड कितनी है, ठीक है। जब साइड पता लग जाएगा तब उसके बारे में, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्लैंक्स हो गई। या हमें भी अगर क्वाड्रिलेटरल दिया जाता है ऐसे 1 2 3 4 2 4 6 8 और ये एंगल 90 90 90 डिग्री, ठीक है। तो सारे एंगल इक्वल है यहाँ पे, तो इनका रेशियो भी इक्वल है। देखो 1 2 2 4 3 6 4 8 ऐसे इक्वल है ये, ठीक है।
बाकी ये पॉसिबल नहीं है कि 90 का है तो ये ऐसे मिलेगा। बाय द वे अगर हमें ये एंगल जो है, ये एंगल इसके इक्वल दे दिया, ये एंगल इसके इक्वल दे दिया, ये एंगल इसके दे दिया और ये एंगल इसके इक्वल दिया है, 90 के होंगे तो पॉसिबल नहीं, अब पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इनका रेशियो हमें मिल सकता है। तो ये दोनों फिगर सिमिलर रहेंगी। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तुमने फर्स्ट एक्सरसाइज से बुक में करने हैं, नोटबुक में करने हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स?